नमस्कार, मैं अमित। स्वागत है आपका नालंदा आईएनएस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी किसी धन को हम किसी म्यूचुअल फंड में या किसी बैंक में या फिर कहीं पर भी हम जमा करते हैं, तो जो हमारे द्वारा उस बैंक में जमा किया हुआ धन होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। यदि मान लो हमने कुछ रुपए बैंक में या किसी म्यूचुअल फंड में जमा किया और वो म्यूचुअल फंड हमें कुछ परसेंट ब्याज दर से ब्याज देता है, जो कि सालाना होती है। यदि 1 साल के लिए उसने किसी दर पे हमें हमारे मूलधन पे ब्याज दिया तो हमें कुछ ब्याज प्राप्त होगा। अब ये ब्याज जो हमें मिल चुका है, अगर हम 1 साल बाद अपने पैसे को निकाल लेते हैं तब हमें ये ब्याज का अमाउंट हमारे मूलधन में जुड़कर मिल जाएगा। लेकिन यदि हम 1 वर्ष बाद अपने पैसे को ना निकाल कर उसे कुछ और दिनों के लिए उसी म्यूचुअल फंड में रहने देते हैं तो होगा क्या, ये जो हमारा ब्याज 1 वर्ष बाद मिला है यही ब्याज हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा और हमारे पास एक नया मूलधन बन के तैयार हो जाएगा। ये एक नया मूलधन बन गया। इस मूलधन में ब्याज जुड़ चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है। पिछले वर्ष जो हमको ब्याज मिला था उसको हमने मूलधन में जोड़ दिया। अब हमारे पास मूलधन हमारा ये हो गया। अब अगर हम इसे 1 साल तक और म्यूचुअल फंड में जमा रखेंगे तो हमारे पास अब इस पैसे पर, जो अब पैसा हो गया है, इस पैसे पे हमको ब्याज मिलेगा। तो इस पैसे पे अगर हमको ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल हमें इस बार पिछली बार जो हमें ब्याज मिला था उससे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। बात को समझिएगा। शुरुआत में हमने मूलधन में जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कम था, हमें ब्याज मिला, हमने मूलधन में जोड़ दिया तो अब हमारे पास पहले से ज़्यादा पैसा हो गया, ये हमारा मूलधन बढ़ गया। और जैसे जब हम इस पर पहले ही रेट से, इंटरेस्ट रेट से जब हम इस पर ब्याज लेंगे तो अब हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे ब्याज के रूप में मिलेंगे। अगर हम इसे 2 साल बाद निकालेंगे तो हमारे पास अब जो पैसा हमें मिलेगा उसमें इस मूलधन में ये जो हमारा ब्याज है ये फिर से जुड़कर हमें मिलेगा। जब ये पैसा हमारे मूलधन में फिर से जुड़ जाएगा तो हमें कुल मिला के इतना पैसा हमें 2 साल के अंत में मिलेगा। हमने जमा किया था, इतने रुपए जमा किए थे, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं, हमें यहाँ पे देखेंगे तो ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। ये हमारा मूलधन है। जो हमें पैसा अब मिल रहा है वो पैसे में ब्याज जुड़ चुका है। कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा है? 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। 2 वर्ष बाद जो हमें हमारा धन बन गया उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूलधन को जब हम ब्याज 1 वर्ष के ब्याज उसमें जोड़ देते हैं तो फिर से हमारे पास ये एक मूलधन बन जाता है और आगे से फिर से अगले वर्ष के लिए हम कैरी ऑन करेंगे तो हमें 2 साल में जो पैसा मिलेगा उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक, तो ऐसे हमारे पास पैसा आ जाएगा। यहाँ पर एक बात अगर आपको ध्यान दें तो हमने इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़कर फिर हमारा मूलधन बन गया। ऐसे ही ब्याज पर ब्याज जब मिलता है तो उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज पर ब्याज मिलना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा कुछ नंबर्स के टर्म में जानते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किया और हमारी इंटरेस्ट रेट है 10%। अगर 10% की दर से हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो पहले साल हमें इस मूलधन पर 10% का ब्याज मिलेगा। इस 100 का 10% 10 रुपये होगा, तो पहले वर्ष हमें 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमने 10 रुपये का ब्याज
1 वर्ष में पा लिया। अब अगर हमें इस पैसे को नहीं निकालना है, आगे कैरी ऑन करना है, तो ये 10 रुपया हमारे मूलधन में फिर से जुड़ जाएगा। और अगर हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। अब हमारे पास अगले साल इंटरेस्ट रेट तो वही रहने वाला है, 10% का ब्याज फिर से मिलेगा। इस बार 10% का ब्याज किस पे मिलेगा, इस पैसे पे मिलेगा जो यहाँ पर लिखा है 110 रुपया। तो अगर हम 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपये होगा। पिछली बार हमें 10 रुपया ब्याज मिला था, लेकिन अब हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 11 रुपया ब्याज मिला। ये पहले वर्ष का ब्याज है और ये सेकेंड वर्ष का ब्याज है। सेकेंड वर्ष का ब्याज अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें कुल कितना पैसा हमारा बन जाएगा, हमारा 121 रुपये बन जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 100 रुपया जमा किया था और अब हमारे पास कितना रुपया हो चुका है, 121 रुपये हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने 100 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया था किसी म्यूचुअल फंड में। इस वजह से हमारा 100 रुपया अब कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इस केस को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और याद आएंगी जो आपने परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ चुका है। परसेंटेज में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहने का मतलब ये है कि किसी नंबर को यदि हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से बढ़ा दें, उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। यदि आप इसे देखेंगे तो ये भी सेम वही ही है जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं। ये कुछ और नहीं, हमने 10% से 100 को 2 बार बढ़ा दिया है और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में इस्तेमाल हो रहा है और बाकी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। यदि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है और किसी नंबर में लगा सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक मूलधन है 1200 रुपये और मैंने 5% की दर से 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले साल इस पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 5% का ब्याज मिलेगा। इस 1200 का 5% कितना होगा, ध्यान से देखिएगा तो 10% 120 है और 5% 120 का आधा 60 रुपये। पहले वर्ष हमको ब्याज मिला 60 रुपये। अब 60 रुपया इसी 120 में जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1260 रुपये। अब अगले साल फिर से हमारे पास जो ब्याज मिलेगा इस 1260 पे मिलेगा कितने परसेंट का, फिर से 5% का। इस 1260 का अगर हम 5% निकालेंगे कितना होगा, 10%। यहाँ पे देखो 10%, दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 10% आ जाता है। यदि आपने परसेंटेज निकालने का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और परसेंटेज कैसे तेज़ी से निकालते हैं उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर 10% 126 है और 5% कितना हो जाएगा, 126 को आधा कर देंगे 63 हो जाएगा। पहले वर्ष हमें 60 रुपया ब्याज मिला, दूसरे वर्ष हमें 63 रुपया ब्याज मिला। यदि सवाल हमसे पूछ ले कि कुल कितने रुपए का ब्याज मिला, तो हमें कुल कितने रुपए का ब्याज मिला, 60 और प्लस 63 दोनों मिला देंगे, हो जाएगा 123 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन यदि सवाल कह दे कि मिश्र धन कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसी 63 को इस 1260 में जोड़ देंगे। 1260 में क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर 60 जोड़ चुका है इसमें, तो हम इसी 63 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, 6 और 6 12, हासिल आ गए 1 और ये 3 और 1, ये हमारा मिश्र धन होगा और ये हमारे पास ब्याज होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जब वार्षिक ब्याज की दर जब वार्षिक दी गई हो और छमाही पूछ ले, तिमाही पूछ ले या फिर
4 मंथ में ब्याज जुड़ जा रहा है मूलधन में, ऐसा कुछ केस आता है तब हमें थोड़ी और दिक्कत होने लगती है। सबसे पहले यदि हमारे पास 10% की वार्षिक दर दी गई हो, कहने का अर्थ है वार्षिक दर का मतलब होता है कि हमारा जो ब्याज है वो 1 वर्ष बाद मूलधन में जुड़ जाएगा। अगर 1 वर्ष बाद जुड़ जाएगा तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1 वर्ष का है, तब हम केवल एक ही बार उसमें वृद्धि करेंगे 10% की। लेकिन यदि वार्षिक दर 10% ही रहे और सवाल कह दे हम ब्याज को छमाही रूप में जोड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही वो छमाही कहेगा, 1 साल में 2 महीने होते हैं, 1 साल में 12 मंथ होते हैं। और यदि हम 12 मंथ को 2 भागों में बांट दें तो हमारे पास 2 छमाही मिलते हैं। 12 महीने को 2 भागों में बांट दिया है तो हम इस रेट को भी 2 भागों में बांट देंगे, तो रेट हमारा हो जाएगा 5% और 5%। और अब हमारे पास टाइम पीरियड कितने हो गए? अब हमारे पास टाइम पीरियड 2 हैं, ये पहला और ये दूसरा। हमें क्या करना है? अब हमें मूलधन को 5% से 2 बार बढ़ाना है, 2 बार बढ़ाना है, ध्यान से। अब अगर देखते हैं, यदि सवाल कह दे वार्षिक ब्याज की दर को यदि हम 4 महीने में मूलधन में जोड़ दें, जो ब्याज है वो 4 महीने में मूलधन में जोड़ दें, तब हमारे पास 1 साल में 3-4 महीने होते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितने बने? 3 बने, पहला, दूसरा, तीसरा। और हम रेट को भी क्या करेंगे? जो रेट है उसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%। कहने का अर्थ ये है कि 3 सही 1/3% से हम मूलधन को 3 बार इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। हमारे पास मिश्र धन भी आ जाएगा और ब्याज भी निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि हमारे पास ब्याज 3 महीने बाद मूलधन में जोड़ा जाए, जिसे हम तिमाही भी कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। जैसे ही 4 तिमाही होते हैं, हमने क्या किया? हमने अपने रेट को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 10 को 4 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास रेट आ गया 2.5%, 2.5%, 2.5% और 2.5%। इसका मतलब ये है कि हमें अपने मूलधन को अब 4 बार 2.5% से बढ़ाना होगा यदि हमें 1 साल का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है। रोहन 15,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से जमा करता है, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो रोहन ने कितने रुपए जमा किया? 15,000 रुपये जमा किया। कहने का मतलब ये है कि 15,000 उसका मूलधन हुआ। इसको उसने पहले 2 वर्ष के लिए जमा करना है, तो 2 वर्ष में कितने टाइम पीरियड बनेंगे? एक वर्ष के 2 टाइम पीरियड बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें 15,000 को 2 बार बढ़ाना है। यदि 15,000 को 2 बार बढ़ाना है, कितने परसेंट से? 10% से। पहले वर्ष अगर हम 15,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दाईं ओर से 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हमारे पास 10% का मान आ जाएगा। 10% का मान 1,500 रुपये है। हम क्या करेंगे? हम इसी 1,500 को इसमें जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे। जोड़ देते हैं, 0 0 5 और 5 1 6 और 1। अब हम फिर से इस नंबर को 10% से फिर से बढ़ा देंगे। इस नंबर का 10% कितना होगा? 1,650। इसको फिर से इसमें ऐड कर देंगे, 18,150। यही हमारा मिश्र धन है जो कि सवाल में पूछ रहा है। उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो उसे 18,150 रुपये प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला सवाल कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, रेट पूछ रहा, दर पूछ रहा, 3,000 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास दिया गया है 3,000, 3 वर्ष की बात कह रहा है, ये कहने का मतलब 3 बार इसे बढ़ाया गया है और अंत में कितना हो गया, 3,993 हो गया। देखिए ऐसे सवाल जब भी आए आपको कुछ नहीं करना, कुछ मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऐसे सवालों को करने के लिए जब भी रेट निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो हमेशा आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मिश्र धन को रखेंगे और बटे में 3,000 को रखेंगे। 3 वर्ष के लिए कह रहा तो हम इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, जो आएगा वो एक वर्ष का हिसाब बन जाएगा पूरा। तो चलिए इसको जरा करते हैं। यदि हमने 3 वर्ष का करना है तो हम इसका क्यूब रूट ले लिए और अब हम इसको हल करते हैं जरा। यहाँ पे देखेंगे अगर 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारा 1,000, यहाँ पे काट दिया हमने 1,000 बना, ऊपर काट देंगे तो 1,331। अब अगर ध्यान पे देखेंगे तो ये हमारा 1,010 का क्यूब है और ये 1,331 ये 11 का क्यूब है। अब यहाँ पर हो गया कि यदि मूलधन हमारा 10 रुपया था और मिश्रधन हमारा 11 रुपया था, कितना रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ चुका है। कितने पे, 10 पे बढ़ चुका है 1 रुपया। तो अगर 1/10 को हम ध्यान इस परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10% रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर 10% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा, इसका और भी जो तरीका है, यदि 2 वर्ष दिया होता तो कैसे लगाते, इसको भी ज़रा हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। यदि आपको 2 वर्ष दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, पहले मिश्रधन बटे मूलधन। देखिए ये रेशियो होता है, आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष की बात है तो रूट लगा देंगे, फिर हमारे पास मिश्रधन बटे मूलधन आ जाएगा 1 वर्ष का, ये 1 वर्ष का है, याद रखिएगा ये 2 वर्ष के लिए है। और अगर 3 वर्ष की बात कहेगा तो मिश्रधन बटे मूलधन और हम क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे तब हमारे पास आ जाएगा मिश्रधन बटे मूलधन, ये हमारा 1 वर्ष का बन जाता है। ठीक, इस तरीके से आप लगाएंगे तो आसानी से जब भी आपको मूलधन दिया गया हो और मिश्रधन दिया गया हो, समय दिया गया हो, आपको ब्याज की दर पूछे तो आप इस तरीके को लगाइए, उत्तर आप सेकंडों में निकालेंगे और आसानी से सवाल को कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, 2500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए हमने वो कोशिश की है वो हर एक टाइप के सवाल को लेने का, जिससे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके टाइप के सवालों को आसानी से कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर के लिए भी आपको कोई फार्मूला रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि 2 वर्ष के लिए 4% का वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज हमारा होता है रेट इनटू टाइम का गुणा कर देंगे और परसेंटेज, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। आर हमारे पास कितना है, 4, और समय हमारे पास 2 है, 2 वर्ष, दोनों का गुणा कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा जो कि होगा 4 दूना 8%। अब हम इसी को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें 2 वर्ष के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहला काम
जो रेट आपको दिया गया है आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने के बाद जैसे ही आप 2 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। जो हमारे पास 4 है, जो रेट दिया गया है, उसका स्क्वायर करके बटे 100 कर दीजिए। आपका 2 साल का इफेक्टिव रेट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 से जब बटे 100 करेंगे तो आ जाएगा 8.16। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये साधारण ब्याज था, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकल आता है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा आप तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर है, 0.16% का अंतर है। अगर 0.16% का अंतर है तो बस हमें अब क्या करना है, हमें इस मूलधन का 2500 का 0.16% निकाल लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसका 0.16% निकाल लेते हैं। अब हमें 2500 का 0.16% निकालना है, हम बटे 100 कर देंगे। यहाँ 0.20 से 2 जीरो कट गया। अब हमें 25 गुणे 16 कर देना, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 16 में 400 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगाना था, 2 अंक के बाद लगाना था। दशमलव यहाँ लग जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 कहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 40 है, ये उत्तर नहीं है, यहाँ पे लिखा है 04। तो आंसर हमारा डी रहने वाला है। देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा कि ये कैसे अंतर कैसे लिख दिया गया। चलिए हम आपको कुछ और अंतर लिख के दिखाते हैं कि कैसे हम आसानी के साथ अंतर लिख सकते हैं। यदि मान लिया हमारे पास 4% का रेट है और 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, अगर 2 वर्ष के लिए हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखना हो तो हमेशा याद रखिएगा आपको कुछ नहीं करना, आप रेट का स्क्वायर कर दो और बटे 100 कर दो, बस आ गया हमारा अंतर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और बटे 100 कर दिया, आगे हमारे पास 0.16% ये अंतर होगा। मान लिया हमें 5 का लिखना है, 5% के लिए 2 साल का CI और SI का डिफरेंस लिखना है। हम 5 का स्क्वायर करेंगे और बटे 100 कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बटे 100 करेंगे 0.25%। ये हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। अगर मान लो हमें लिखना हो 8% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हम कैसे लिखेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। अगर हमें 7% का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। ये अंतर लिख रहे हैं हम। तो इतनी आसानी से सवाल किए जाते हैं, और जब आप ऐसे सवाल करेंगे ना तब जाके आप समय के अंदर गणित के सवालों को कर पाएंगे, वरना आप फार्मूले से नहीं कर पाएंगे। फार्मूले लगाने वाले पेपर करके आते हैं, सिलेक्शन लेके नहीं आते। अगर सिलेक्शन फार्मूले से भी लेना है ना तो आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत ही तेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास अगला सवाल है, ये अगला सवाल आपके लिए है। इस सवाल का जो उत्तर है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक, कमेंट में लिखेंगे कि कितना आंसर आया है आपका, और तब हम जानेंगे कि हाँ आपने वाकई में इस वीडियो से कुछ सीखा है। यदि सीखा है तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। और दूसरी बात, यदि आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर MTS, जो कि अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, यदि हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए और हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप गणित 0 से हीरो तक बनेंगे। आपको जिसको गणित में कुछ भी नहीं आता, ऐसे कॉन्सेप्ट अगर सीखने हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में ज़रूर आएँ।
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहिए। इस वर्ष 2023 में कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इस 2023 में 24 तक में इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है। ऐसा अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर काम करिए। डेफिनेटली आप सफल होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।